Very good morning, student. Class 11th. Student, in the last video we have finished the chapter लेजर. उसी से जुड़ा हुआ बेटा ये नेक्स्ट चैप्टर आपका है ट्रायल बैलेंस, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है बेटा? एक्चुअली स्टूडेंट, जो लेज़र आपने लास्ट लेक्चर में देखा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा, उस लेज़र में जो बैलेंस आप पोस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका जो टोटल डेबिट हो और टोटल क्रेडिट हो वो दोनों तरफ क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, हो सकता है कि आपका डेबिट का कुछ बैलेंस रह जाए, हो सकता है कुछ क्रेडिट का बैलेंस रह जाए. ठीक है, तो जो बैलेंसिंग होती है, जो बैलेंस बच जाते हैं, दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ डेबिट, दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट, तो उस बैलेंस को आपको पोस्ट करना होता है ट्रायल बैलेंस में. ठीक है, ट्रायल बैलेंस का जो मीनिंग होता है वो ये कि ट्रायल बैलेंस, सबसे बड़ी बात है कि इसे ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है. डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट. ठीक है, मतलब ये कि आपने जितने भी लेजर में पोस्ट किया वो बेस्ड है आपका डबल एंट्री सिस्टम पे. जिस एंट्री को आपने पोस्ट किया वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है. और डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है. तो अगर डेबिट और क्रेडिट वहीं आपने इक्वल करके चला था, अगर आपने जर्नल एंट्री पास करते समय डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम रखा है, तो उसी डेबिट और क्रेडिट में से आपने पोस्ट किया है कहाँ पे, लेजर में पोस्ट किया है. इसका मतलब कि अगर आपने लेजर में पोस्ट किया है तो लेजर में पोस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसका जो डेबिट और क्रेडिट होगा वो भी आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आपने शुरू में ही क्या फॉलो किया था, डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, तो जर्नल से आप बनाते हैं लेजर और लेजर से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ये दिमाग में रखिएगा. फॉर्मेट के तौर पे आप देख सकते हैं बेटा, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है. हमने पहले ही बताया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, व्हाट इज टोटल डेबिट एंड व्हाट इज टोटल क्रेडिट. तो यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट, ये फॉर्मेट है आपका ट्रायल बैलेंस का, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस. ये चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बताता है कि टोटल डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल है या नहीं है. तो नेम ऑफ अकाउंट में यहाँ जितने भी अकाउंट आपने लेजर में खोल रखे हैं, चाहे वो असेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटीज़ हो, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, जैसे आपने कैपिटल खोला, मोहन सोहन, इस तरीके जितने भी अकाउंट होते हैं उनका जो बचा हुआ बैलेंस होता है वो आप डेबिट है तो डेबिट में रखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में रखेंगे. तो लेजर से बचा हुआ बैलेंस जब आप ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस में रख लेते हैं, इसके बाद जब आप टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट करते हैं तो ये आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. अगर ये इक्वल आता है तो ये माना जाता है कि जो पोस्टिंग आपकी हुई है वो करेक्ट साइड में हुई है और सही तरीके से हुई है, तभी आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है. ठीक है, लेजर वाले क्वेश्चन में बेटा एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया था लेजर वाले चैप्टर में कि देखिए द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक ऑफ लेजर ऑफ मार्वल ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2017. ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है. उस वीडियो में आपने देखा था कि ये इस तरीके से बैलेंसेस थे जिसको हमने ओपनिंग एंट्री के नाम से देखा था कि ओपनिंग एंट्री अगर है तो उसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं. ये एंट्री भी आपने पास की थी, सबको याद ही होगा बेटा. और इस एंट्री का जो बैलेंसिंग फिगर आया था, चूंकि आपको बताया कि ओपनिंग एंट्री का जो रूल होता है वो ऑल असेट्स विल बी डेबिट एंड ऑल लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिट. सो दैट्स व्हाई द बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, द डिफरेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी हियर टू कैपिटल, ये आपने कैपिटल रखा था 45,100 रुपये का, और इसको आपने उसके लेज़र में पोस्ट भी किया था, ये भी शायद आपको याद होगा. तो अगर आपने लेज़र में पोस्ट किया तो अगर हम पिछले ही चैप्टर से बात करते हैं तो लेज़र में पोस्ट करने के बाद अब उसी लेज़र के सहायता से, लेज़र के हेल्प से हम किस तरीके से ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं. ठीक है बेटा, तो अगर हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं. पहली एंट्री तो आपकी डन है, ये ओपनिंग वाली कि सभी असेट्स को डेबिट किया, सभी लाइबिलिटी को क्रेडिट किया. इसके बाद आपने देखा कि सर लाइबिलिटी में कुछ अमाउंट कम पड़ रहा था, हमें बहुत पहले से ही पता है, ये तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन से ही सीख रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटी इज ए कैपिटल. तो आपने टू कैपिटल लगा करके बैलेंसिंग फिगर सेट कर दिया, इसलिए कि हमारा डेबिट और क्रेडिट किसी तरीके से जो है वो इक्वल चले. ठीक है बेटा, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इसमें सेकेंड ट्रांजेक्शन है. ये तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया आपका. सेकेंड है फुल पेमेंट मेड टू रमेश. अब आप ध्यान से देख सकते हैं रमेश आपका क्रेडिटर है 3000 और इसको आपने पूरा पेमेंट कर दिया, तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, व्हेन यू आर गोइंग टू पे अमाउंट टू रमेश, नाउ रमेश विल रिसीव योर अमाउंट, इट इज रिसीवर. तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती बेटा तो हम कैश ही यूज करते हैं. 3000 का पेमेंट कर दिया, ये एक ट्रांजेक्शन और बढ़ गया आपका जो कि पिछले वीडियो में नहीं हुआ था. और तीसरा ट्रांजेक्शन हम एक और ले रहे हैं, रिसीव्ड 5000 फ्रॉम हिमांशु. हिमांशु से आपको 5000 मिला. इन दैट केस कैश इज कमिंग इन योर बिजनेस, नाउ कैश अकाउंट डेबिट, यू नो कि व्हाट कम्स ऑन डेबिट. सो कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट, टू हिमांशु अकाउंट. अमाउंट गिवन है 5000.
आप देख सकते हैं बेटा पहले वाला अमाउंट नहीं गिवन था, लेकिन बोल रहा है कि फुल पेमेंट मेड टू रमेश, रमेश को पूरा पेमेंट किया, तो रमेश का जो पैसा बाकी था वो 3,000 रुपये था और इसको आपने पूरा पेमेंट कर दिया। दैट्स वाई रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश एंड नेक्स्ट आपने किया कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। तो ये 2 एंट्री हो चुकी है। इसकी पोस्टिंग सबको याद होगा कि जो असेट्स होता है, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस रखा जाता है वो टू बैलेंस बीडी के नाम से रखा जाता है, और लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और इसका जो बैलेंस ओपनिंग रखा जाता है वो बाई साइड में रखा जाता है, बाई बैलेंस बीडी। तो बेटा इसको हमने ऑलरेडी जो पोस्ट करके रखा हुआ है पिछले वीडियो के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कैश में ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से टू बैलेंस बीडी, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है, वैसे ही बैंक का टू बैलेंस बीडी, वैसे ही बिल्स रिसीवेबल का टू बैलेंस बीडी, द बैलेंस ओपनिंग बैलेंस विच इज गिवन इन क्वेश्चन, ये कर लिया आपने। स्टॉक का भी टू बैलेंस बीडी, इसका टू बैलेंस बीडी एंड हिमांशु का भी टू बैलेंस बीडी ही रखा जाएगा, क्योंकि जो है असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्रेडिट। तो यहाँ से लाइबिलिटीज स्टार्ट है तो रमेश का क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ पे बिल्स पेबल का बाई बैलेंस बीडी एंड देन फाइनल जो है कैपिटल का भी बाई बैलेंस बीडी। अब इसको हम कैसे टोटल करेंगे, पहले आप 2 ट्रांजेक्शन का इफेक्ट और डालिए। पहला है रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लेजर का रूल हमने बताया है कि रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रमेश के अकाउंट में आपको पैसा डालना है। जिस अकाउंट को आप करने जा रहे हैं उसका पोजीशन देखिए, वो डेबिट में है, तो नीचे वाला कहाँ डालते हैं, उसके अपोजिट साइड में, मतलब टू साइड में, डेबिट साइड में डालेंगे। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रमेश अकाउंट किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। रमेश अकाउंट टू कैश, फाइनल पेमेंट किया आपने टू कैश अकाउंट 3000, तो आप देख रहे हैं इसके क्रेडिट में भी 3000 बाकी था इसका और आपने फाइनल पेमेंट लगा दिया टू कैश 3000। और इसके बाद कैश आया है आपके पास हिमांशु से। नाउ कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी ये पहला हो गया बेटा रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रमेश वाले में टू कैश, और जब आप कैश को पकड़ेंगे तो कैश अकाउंट में जाएगा, चूंकि ये नीचे है तो हमने बताया कि जिस अकाउंट में आप पोस्ट करने जा रहे हैं अगर वो क्रेडिट होता है तो ऊपर वाला जाता है बाई साइड में, तो यहाँ रखेंगे बाई रमेश, कैश में रख देंगे बाई रमेश। और आप सोच भी सकते हैं कि सर हमारे पास 6,000 रुपये था जिसमें से 3,000 का पेमेंट रमेश को हो गया। इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु, जब आपको कैश मिला तो जब हिमांशु ने कैश दिया तो कैश का प्लेस क्या है, डेबिट में है, तो नीचे वाला टू साइड में जाएगा। हमने एक रूल आपको बताया था कि अपोजिट साइड का नाम जाता है और सेम साइड का अमाउंट होना चाहिए। तो टू हिमांशु कैश में, कैश इज कमिंग इन योर बिजनेस बाई हिमांशु, तो टू हिमांशु, हिमांशु ने अपने अकाउंट के बदले में आपको 5,000 रुपये दिया था तो आपने रख दिया 5,000। इसके बाद हिमांशु को पकड़िए, ये हिमांशु कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु, तो हिमांशु में क्या चला जाएगा, बाई कैश, अपोजिट जाता है। हिमांशु में रख दीजिए बेटा बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। लेजर की पोस्टिंग समझ में आ रही होगी अगर आपने वीडियो देखा होगा पिछला, 5,000, ठीक है। इतना करने के बाद अब बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे होती है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले कैश में पहले डेबिट ऐड किया जाता है और लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले क्रेडिट ऐड करिएगा। तो कैश का डेबिट ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 11,000। इधर आप क्रेडिट देखेंगे तो क्रेडिट में कितना हो रहा है, 3,000। कैश अकाउंट का टोटल डेबिट 11,000 और यहाँ पे टोटल क्रेडिट कितना हो रहा है, 3,000। आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चूंकि 3,000 है, इसमें आप अगर 8,000 और ऐड कर देंगे तो द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट 8,000 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 11,000 हो जाएगा। जो बैलेंसिंग हम इक्वल करने के लिए लगाते हैं वो चाहे टू साइड में हो या बाई साइड में, उसको सीडी बोला जाता है। तो बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस को कैरी डाउन किया गया। इसके बाद बैंक अकाउंट में भी देख लीजिए, बैंक अकाउंट का टू बैलेंस बीडी है, चूंकि इसमें कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है तो 12,000 से डेबिट और सेम बाई बैलेंस सीडी करके 12,000 से क्रेडिट कर देंगे कि भैया अभी इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। 12,000 एंड 12,000। वैसे बिल्स पेबल का टू बैलेंस बीडी, नो एनी ट्रांजेक्शन इज गिवन, सो बैलेंस बीडी को बैलेंस सीडी करके क्लोज करिए। बाई बैलेंस सीडी 7,000, बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, 7,000 7,000। अदर लेजर देखिए, स्टॉक का 5,400 है, इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो जैसे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग का वैसे आप इसको क्लोज कर देंगे। बाई बैलेंस सीडी 5,400। और ये ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ का अमाउंट जो डेबिट क्रेडिट का हो वो हर केस में जो है वो बराबर ही होना चाहिए, 5,400। सुरेश का देखिए, सुरेश का है टू बैलेंस बीडी, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए बाई बैलेंस सीडी। सुरेश का बेटा 9,700, तो 9,700 से क्लोज कर देंगे 9,700।
इसके बाद हिमांशु का देखिए, हिमांशु का पहले कितना बाकी था 10,000 और 10,000 में यहाँ पे 5,000 का पेमेंट आया हुआ है। तो हम पहले करेंगे डेबिट टोटल दैट इज़ 10,000। क्रेडिट के पास जाएंगे तो क्रेडिट में सिर्फ 5,000 है। सर अगर यहाँ पे हम 5,000 और लगा देंगे तो हमारा 10,000 जो है वो हो जाएगा। चूँकि आपने बैलेंसिंग किया यहाँ पे 10 इधर था, यहाँ 5 था, 5,000 आपने अपनी तरफ से लगाया है, तो इसको बोलेंगे बाई बैलेंस CD। 5,000 अभी इसका बचा हुआ है। अब चलिए रमेश का अकाउंट, रमेश में बाई बैलेंस BD 3,000, टू कैश में फाइनल पेमेंट कर दिया था आपने, तो भैया इसका 3,000 रुपये बाकी था और उसी 3,000 को आपने पेमेंट कर दिया था, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का कोई बैलेंस नहीं बचेगा, दोनों तरफ जो है ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। BP का देखिए, पहले यहाँ पे है बाई बैलेंस BD 2,000 और चूंकि इक्वल होना चाहिए तो आप अपनी तरफ से लगा देंगे टू बैलेंस CD। अकाउंट को इक्वल करने के लिए 2,000, आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ अब जो है बराबर हो चुका है। वैसे ही कैपिटल में, कैपिटल का क्लोजिंग है इधर, ओपनिंग था 45,100, चूंकि डेबिट साइड में कुछ नहीं है लेकिन इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल करने के लिए हम अपनी तरफ से सिर्फ क्या जोड़ सकते हैं, टू बैलेंस CD। तो कैरी डाउन करिए, टू बैलेंस CD 45,100 यहाँ कर देंगे तो 45,100। ओके गुड स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं। ये तो सर पोस्टिंग हो गई आपकी कि किस तरीके से आपको करना है, सबका निकल चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में। यहाँ हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस और देखिए किस तरीके से बेटा आपका बैलेंस जो है वो इक्वल आएगा। ट्रायल बैलेंस ये एक मैजिक है, देखिए किस तरीके से होता है कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आता है। पहले आप अकाउंट का नाम लिखिए, शुरू से एक अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाते समय बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस में अगर आप असेट्स लिख रहे हो तो असेट्स का जो बैलेंस बचेगा वो हमेशा डेबिट साइड में जाएगा, लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस बचेगा वो हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा। कोई एक्सपेंस होगा तो उसका भी बैलेंस डेबिट में होता है और कोई इनकम होगी तो वो भी आपका क्रेडिट साइड रखा जाता है। तो उसी को बेस मान करके हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश आपका असेट्स है और इसका कितना बैलेंस बचा है 8,000, तो इसको रखेंगे डेबिट साइड में 8,000। नेम ऑफ अकाउंट कैश 8,000 डेबिट साइड में। इसके बाद है बैंक का, आप देख सकते हैं बैंक का 12,000 है और बिल्स रिसीवेबल का 7,000। चूंकि असेट्स है तो डेबिट में ही रखिए, आसान होगा आपको याद करने के लिए। बैंक का 12,000 और बिल्स रिसीवेबल का 7,000, तो बैंक 12,000, बिल्स रिसीवेबल 7,000। ओके एंड आफ्टर स्टॉक एंड सुरेश, स्टॉक का है 5,400 एंड सुरेश का है 9,700। ये भी असेट से इसको भी पोस्ट कर दीजिए, स्टॉक 5,400 एंड सुरेश 9,700। तो स्टॉक 5,400, इसके बाद सुरेश 9,700, सुरेश 9,700। इसके बाद है बेटा हिमांशु 10,000, हिमांशु का कितना बाकी था 10,000 और 10,000 में 5,000 का पेमेंट ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हैं। नाउ बैलेंस इज ओनली 5,000 और यही 5,000 आप रखेंगे डेबिट में। हिमांशु 5,000। इसके बाद है रमेश का बैलेंस गिवन कुछ भी बचा नहीं क्योंकि 3,000 बाकी था इनका, लेकिन आपने फाइनल पेमेंट करके इनका हिसाब किताब बराबर कर दिया था। बिल्स पेबल जो है वो 2,000 का था और उसमें कोई पेमेंट हुआ नहीं है तो टू बैलेंस CD रखा है, इसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे। चूंकि ये लाइबिलिटीज़ है तो आप इसको रखेंगे क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल व्हाट अमाउंट 2,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल कितना है, कैपिटल आपका 45,100 और कैपिटल वैसे भी पता है सबको कि लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल को आप रखेंगे 45,100 सीधे क्रेडिट साइड में और कोई इसमें ट्रीटमेंट है भी नहीं। तो कैपिटल 45,100, ठीक है। अब इसके बाद कुछ करना नहीं बेटा, आप टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इस तरीके से इक्वल कर देंगे
और ध्यान रखेंगे कि ये दोनों इक्वल आना चाहिए, मतलब ये 47,100 और ये भी आपका 47,100। अगर आपने कहा ये दोनों साइड इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, आपने पोस्टिंग एकदम सही तरीके से की है। ये कर लीजिएगा बेटा, ये आपका डन है कि 47,100 ही आएगा, ठीक है, डेबिट का। और इसी के बेस पे आपको करना है ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे 2 MCQ है, इसको आप कर लीजिएगा, और 2 है यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा, कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।